नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। 4 वेद हैं, चारों वेदों का विभाजन अलग अलग कोटि में किया गया है। चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों में विभक्त हैं। इनमें से ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं चारों वेदों के, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो ब्राह्मण हैं ये ब्रह्मा से संयोग रखने के कारण इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं ये, और यज्ञ संबंधित क्रियाओं के किए जाने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। वेद मंत्रों से संबंधित होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रह्मा इति पदस्य अर्थः अस्ति। ब्रह्मांड इस पद का अर्थ है ब्रह्मा, ब्राह्मण, मंत्र या रहस्य। इस शब्द का अर्थ है मंत्र या रहस्य। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट आंसर हैं। आपके परीक्षा में जो भी ऑप्शन आए आप उसे सही मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथानां भाषा केन गुणेन युक्तम अस्ति। जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी भाषा किस गुण से युक्त है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या मंत्रेण। तो ये हैं आपके प्रसाद गुण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिया नाम ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या अस्ति। ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदी ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदिया नाम ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या अस्ति। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? यजुर्वेद से भी जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं। अगला प्रश्न है, सामवेदिया नाम ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या अस्ति। सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामवेद से जुड़े हुए 9 ब्राह्मण हैं। पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद से जुड़े हुए ब्राह्मणों की संख्या है 9। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदिया नाम ब्राह्मण ग्रंथा नाम संख्या अस्ति। अथर्ववेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 1। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ केवल हमें एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपद। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसका संबंध किस वेद से है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और ये ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, तैत्रीय ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति। तैत्रीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। तैत्रीय ब्राह्मण का संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति। शतपथ ब्राह्मण का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। यजुर्वेद का द्विधा विभाजन है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, जैमिनी ब्राह्मण है अस्ति। जैमिनी ब्राह्मण है ऋग्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी या यजुर्वेदी। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है सामवेद से। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मणस्य गणना भवति। गोपद ब्राह्मण की गणना होती है सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से। गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जो है गोपद ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है अस्ति। ऋग्वेदी जो ब्राह्मण ग्रंथ है प्रसिद्ध वो है ऐत्रेय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मणस्य अध्यायेषु विभक्तः है। ऐत्रेय ब्राह्मण कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण
40 अध्यायों में विभक्त है, जो ऋग्वेदी ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है सांख्यायन ब्राह्मणे अध्याया सन्ति। सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सांख्यायन ब्राह्मण है इसमें 30 अध्याय हैं, ये भी ऋग्वेदी ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है अति अर्वाचीनम ब्राह्मण ग्रंथ अस्ति। सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय, गोपद, सतपथ या तांडी ब्राह्मण। सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। जो अथर्ववेद है ये सबसे अर्वाचीन वेद है, और जो गोपद ब्राह्मण है ये सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सतपथ ब्राह्मणस्य इति नाम है प्रचलितम। सतपथ ब्राह्मण ये नाम प्रचलित कैसे हुआ? 101 अध्यायों के कारण, 100 अध्याय होने के कारण, 105 अध्याय होने के कारण या 98 अध्याय होने के कारण? 100 अध्यायों का होने के कारण इसका नाम सतपथ ब्राह्मण पड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतपथ ब्राह्मणस्य रचयिता अस्ति। सतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? सतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। अगला प्रश्न है सतपथ ब्राह्मणेन संबंधः कथा नास्ति। इनमें से सतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा वर्णित नहीं है? पुरुरवा उर्वशी, दुष्यंत पुत्र भरतस्य, यम यमी या जलपलावनस्य। तो इसमें से यम यमी ये संवाद इसमें नहीं है सतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैत्रीय ब्राह्मणस्य संबंध अस्ति। तैत्रीय ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से, अथर्ववेद से, कृष्ण यजुर्वेद से या शुक्ल यजुर्वेद से? तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तांडी शाखाया कम ब्राह्मणम महाब्राह्मणम कथ्यन्ति। तांडी शाखा का कौन सा ब्राह्मण महाब्राह्मण कहा जाता है? तांडी शाखा से जुड़ा हुआ पंचविंश ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं, जो सामवेदी ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है चरेव एति इति प्रसिद्ध वाक्यांशम केन ब्राह्मणेन संबंधः अस्ति। चरेव इति जो ये प्रसिद्ध वाक्य है इसका संबंध किस ब्राह्मण से है? चरेव एति ये प्रसिद्ध वाक्यांश है आपके ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरेव एति ये वाक्यांश है ऐत्रेय ब्राह्मण से। अगला प्रश्न है कौस्तिकी ब्राह्मणे अध्याया सन्ति। कौस्तिकी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? कौस्तिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौस्तिकी ब्राह्मण को ही सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ये ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है माध्यान्दिन शाखायाः सतपथ ब्राह्मणे कति काण्डानि सन्ति। जो माध्यान्दिन शाखा है इसका जो सतपथ ब्राह्मण है इसमें कितने कांड हैं? इसमें हैं 14 कांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सतपथ ब्राह्मणे राजस्व यज्ञेन संबंधम कांडम अस्ति। सतपथ ब्राह्मण का जो राजस्वी यज्ञ है वो कौन से कांड में है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय कांड में है। अगला प्रश्न है तांड्य महाब्राह्मणस्य मुख्यम विषयम अस्ति। तांड्य महाब्राह्मण है इसका मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साम है, सामेश्च योग है। अगला प्रश्न है आचार्य सावस्य अषाढ़ याज्ञवल्यो मध्ये भूता मीमांसान केन ब्राह्मणेन संबंधः अस्ति। इसका संबंध किस ब्राह्मण से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सतपथ ब्राह्मण से।
अगला प्रश्न है वत्स मेधातिथ्यो आख्यायिका केन ब्राह्मणेन ग्रंथेन संबंधः अस्ति। वत्स मेधातिथ्यो आख्यायिका, इसका संबंध है आपके तांडी ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्षे ब्राह्मण ग्रंथे कति पाठिकानि सन्ति। आर्षे ब्राह्मण ग्रंथ में कितने प्रपाठक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्षे ब्राह्मण ग्रंथ में 3 प्रपाठक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर द्विविधम विभागवान ब्राह्मण ग्रंथ है अस्ति। पूर्व और उत्तर 2 भागों में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ विभक्त है। तो यह है आपके गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व और उत्तर गोपद। अगला प्रश्न है सायण मतानुसारम अरण्ये पठिन्यायाः सन्ति। वेद है, आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। सायण के अनुसार जो वन में पठनी है वो है आरण्यक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरण्यक ग्रंथानाम संबंध है अस्ति। आरण्यक ग्रंथ का संबंध है वानप्रस्थिवी। ऑप्शन नंबर सी, वानप्रस्थ से आरण्यक ग्रंथों का संबंध है। अगला प्रश्न है ऐत्रेय आरण्यकः कस्य ब्राह्मण ग्रंथस्य अवशिष्टम भागम अस्ति। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण का। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिया आरण्यक ग्रंथा सन्ति। ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। अगला प्रश्न है ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथे अध्याया सन्ति। ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथों में अध्यायों की संख्या है 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐत्रेय आरण्यक है, इसमें 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है सांख्यायन आरण्यक ग्रंथस्य अध्याया संख्या अस्ति। जो सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ है इसमें अध्यायों की संख्या है 15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदिया नाम आरण्यक ग्रंथानाम संख्या अस्ति। कृष्ण यजुर्वेदी जो आरण्यक ग्रंथ है उनकी संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैत्रीय आरण्यको परिच्छेदा सन्ति। जो तैत्रीय आरण्यक है कितने परिच्छेदों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तैत्रीय आरण्यक में 10 परिच्छेद हैं। अगला प्रश्न है मैत्रायणी आरण्यके प्रपाठकानि सन्ति। मैत्रायणी आरण्यक है ये कितने प्रपाठकों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेय आरण्यक 7 प्रपाठकों में विभक्त है। अगला प्रश्न है सामवेदी आरण्यक्या नाम संख्या अस्ति। सामवेदी कितने आरण्यक हैं। सामवेद से जुड़े हुए 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तवलकारे अध्याया सन्ति। तवलकार आरण्यक में अध्यायों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।